महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका सच्चाई बताने से पहले मैं कुछ बात कर लेता हूँ। पहले महाभारत का जो युद्ध है, इस पर बहुत विरोधाभास है। लोग ये जानना चाहता है कि कब हुआ था और इसका एक्चुअल डेट क्या है, कहाँ हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि 5,000 साल पहले हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 साल, कोई कहता है कि 1,00,000 साल पहले। मतलब बहुत तरीके का मत है इसमें, और कोई एक क्लियरिटी नहीं है कि क्या है। अरे लोग इसको जिसको जैसे भी मानना है उसी हिसाब से एक डेट ले लेता है या साल ले लेता है, फिर वो सोचता है कि यही सत्य तो है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, महाभारत का जो युद्ध है इसका सच्चाई क्या है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि महाभारत का जो युद्ध है ना, ये कोई इतिहास का किताब नहीं है कि आप एज इट इज़ एकदम डेट देखो, कहाँ हुआ था देखो, कितना आदमी थे देखो। ये कोई इतिहास का किताब है क्या? क्या आप लोग, अगर कुछ बता दिया जाता है शास्त्रों में तो तुरंत क्या करते हो, एज इट इज़ ले लेते हो उसको, तुरंत एज इट इज़ ले लेते हो। और उसका महाभारत का युद्ध जैसे कि दिया था, एज इट इज़ ले लिया उसको, और फिर आगे ढूंढने लगते हो कि कब हुआ था युद्ध, वाकई में हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था फिर आप ये साबित करने में लग जाते हो कि देखो महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं था, ये तो एक झूठ है। मैं बता देता हूँ, ये सब सांकेतिक है, शास्त्र सांकेतिक है। आज अगर वेद व्यास जी जिंदा होते तो उनको बहुत बड़ा झटका लग जाता कि मैंने जिस रीजन से महाभारत को बनाया था और लोगों ने ये क्या ले लिया। मैंने जिस मकसद से बनाया था उसका अगर एक परसेंट भी लोग लिया होता तो कल्याण हो जाता ये मानव का, मनुष्यों का। लेकिन लोगों ने इसका उल्टा ले लिया। बाबर अकबर का जो युद्ध है ऐसे ले लिया कि इतिहास में कोई युद्ध हुआ था, उस युद्ध का डेट खोजने लगता है लोग, सच में हुआ था कि नहीं हुआ था ये देखने लगता है लोग। एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, इसी हिसाब से आप थोड़ा समझ जाइएगा कि शास्त्र एक्चुअली कैसे देता है, आप लोग कैसे लेते हो। उदाहरण देता हूं मैं। शास्त्र ने कहा है घर में जो बर्ड का जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उस पर धागे का जो बेरी है ना वो लगाइए, आप सुखी रहिएगा, आपका फल प्राप्ति मिलेगा, आप जो भी मांगोगे उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आपको फल मिलेगा। लोगों ने क्या किया, तुरंत भागा बाहर, जो बट का जो वृक्ष है ना उस पर जाके तुरंत धागा बांधने लगा, कि शास्त्रों ने कहा है कि बट का पेड़ में धागा बांधो, बंधन बांधो। तो ये उम्मीद करता है कि सुख मिल जाएगा, शास्त्रों ने कहा है। शास्त्र ने जो एक्चुअल जो बर्ड का जो वृक्ष को बंधन से बांधने के लिए बोला है वो किसको कहा है? आपका घर में बर्ड का जो पेड़ वृक्ष है, वृक्ष जैसा है, कौन है? एक बच्चे का बर्ड का वृक्ष उसका पिता होता है, एक पत्नी का बर्ड का वृक्ष उसका पति होता है, एक परिवार का बर्ड का वृक्ष दादा दादी होता है। आपको घर में जो बड़ा है उनको बांधना है। कैसे बांधिएगा? प्यार का बंधन से बांधना है। शास्त्र का एक्चुअल मीनिंग यही है। जो बर्ड का वृक्ष को
बांधना है। एक्चुअल बाहर जो बर्ड का बीज को आप बंधन से बांधने से आपको क्या मिल जाएगा? बर्ड का बीज आपको क्या देगा? उसका तो फल भी नहीं खा सकते हो आप, वो कुछ नहीं दे सकता। लेकिन शास्त्रों एज इट इज दिया नहीं है, सांकेतिक दिया है। तो लोगों ने समझ नहीं पाता, सांकेतिक को एज इट इज ले लेता है कि देखो बर्ड का बीज लिखा है तो तुरंत भागने लगता है बाहर, बर्ड का बीज को धागा चढ़ाने लगता है, फिर सोचता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे सुख मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या मिल जाएगा आपको? आपका घर में जो बर्ड का बीज है, एक पत्नी के लिए पति, बच्चे के लिए उसका माँ बाप, एक परिवार के लिए दादा दादी, उनको प्यार के बंधन में बांधिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो शास्त्रों ने क्या दिया, आपने क्या लिया, इसी हिसाब से आप समझ जाइए कि वेद व्यास जी महाभारत का युद्ध आपको दिया, लेकिन आपको आप लेते कैसे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसका सही मीनिंग में आप लेते हो क्या? सही मीनिंग क्या है? महाभारत का जो युद्ध है वो मैं बताऊं आपको, आप कहाँ हो अभी, आपका खुद का जो जीवन है, कभी इसे गौर किए हो कि ये क्या है? गौर किए हो आप? कुरुक्षेत्र कहाँ है? आप जो जीवन शैली जीते हो, आप जहाँ हो, जिस हिसाब से आप जीते हो, जिसे आप मैं बन के जीते हो, क्या वो कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है? आपको ये दिखाई क्यों नहीं देता कि आप युद्ध में खड़े हो? युद्ध तो हमेशा ही से करते आ रहे हो आप। महाभारत का युद्ध पहले से पहले, अभी और भविष्य में ये तो चलते रहेगा जब तक मनुष्य है, जब तक जीवन है इस संसार में। आपको कभी ये पता ही नहीं चला कि आप ही कुरुक्षेत्र युद्ध में खड़े हो? इस अस्तित्व में कभी भी, अभी इसी क्षण मौत आ सकता है। क्या एक कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है? युद्ध में होता क्या है? क्या होता है? एक क्षण में मौत आ जाता है। तो अभी आप जहां खड़े हो, जहां अभी आप हो, जिस हिसाब से जीते हो, अपने जीवन को कभी गौर किए हो? क्या एक कुरुक्षेत्र से कम है? क्या आप महाभारत का युद्ध नहीं लड़ रहे हो? महाभारत का युद्ध में आप हो। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा अभी तक तो अलग बात है, अपने जीवन को कभी गौर किए नहीं है, मतलब इसके मतलब जीवन को गौर करिए। हमेशा आप तो विरोध में हो ना, हर चीज से आप विरोध में हो, अस्तित्व के साथ विरोध में हो। कभी एक हुए हो, कभी जुड़े हो उनके साथ? सुख दुख, जीवन मरण, अच्छे विचार, बुरे विचार हमेशा चल रहा है आपके जीवन में। यही महाभारत का युद्ध है। महाभारत का युद्ध बाहर कहीं नहीं हो रहा है, ना कहीं हुआ था, आपके भीतर भी चल रहा है महाभारत का युद्ध। और जिस मैदान में आप हो, यही कुरुक्षेत्र का मैदान है। अब इस युद्ध में आपको जीतना है कि नहीं जीतना है? तलवार है आपके पास? ये तलवार बाजार में नहीं मिलेगा आपको, बाजार का किसी तलवार काम में नहीं आएगा। ये कौन सा तलवार चाहिए? भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो तलवार दिया था वही तलवार चाहिए, ज्ञान की तलवार। मैं कौन सी तलवार की बात कर रहा हूँ? ज्ञान की तलवार, जो आपको बाजार में कहीं मिलेगा नहीं। और ज्ञान की तलवार से ही आप
इस कुरुक्षेत्र का युद्ध में जीत सकते हो, इस महाभारत का युद्ध में जीत सकते हो, धर्म क्षेत्र बना सकते हो इसको। अब धर्म क्षेत्रों में आइए, भगवत गीता पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान दिया है, जो ज्ञान की तलवार दिया है, अर्जुन को दिया था। एक्चुअली वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन को नहीं, वो सारे मनुष्यों को देना चाहते थे। जो भी लेना चाहता है, जो ये देख लेता है कि वही कुरुक्षेत्र में खड़ा है, भगवान श्री कृष्ण उसी को ये ज्ञान की तलवार देना चाहता है। ऐसे मत समझिए कि अर्जुन को ये ज्ञान देना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण आपको देना चाहता है वो ज्ञान कि हे पार्थ, ये जो कुरुक्षेत्र महाभारत का जो युद्ध में तू खड़ा है, जीतेगा कैसे? ज्ञान के तलवार के बिना आप कैसे जीतोगे? तो भगवत गीता पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था? आत्मज्ञान दिया था कि आत्मा क्या है। पूरा भगवत गीता एक ही बात पर श्री कृष्ण जोड़ दिया, एक ही बात के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। वो क्या है? वो है कि आत्मा क्या है और मैं कौन हूँ। हे अर्जुन, तू देख ले, हे पार्थ देख ले मेरा ये स्वरूप, मेरा असली रूप तू देख ले। जिस क्षण मेरा असली रूप देख लेगा, उसी क्षण तू इस कुरुक्षेत्र का युद्ध में जीत जाएगा। जिस क्षण आपका आत्मज्ञान हो जाता है, उसी क्षण आप एक कुरुक्षेत्र का जो युद्ध में खड़े हो, जो महाभारत का युद्ध में जो खड़े हो, जीत जाते हो। जैसे कि एक अंधकार घर में हो, दिया जलाया, एक क्षण में अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे ही ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान में आप खड़े हो, जिस क्षण आपको आत्मज्ञान हो जाता है, उसी क्षण आप एक महाभारत का युद्ध है जो कुरुक्षेत्र में जो खड़े हो, इसे पार हो जाते हो, जीत जाते हो आप। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि महाभारत का युद्ध एक्चुअल में क्या है और कहाँ चल रहा है ये युद्ध। कुरुक्षेत्र क्या है, धर्मक्षेत्र क्या है, और आपको इस कुरुक्षेत्र का युद्ध में करना क्या है।